वो लोग यहाँ पर आए अपनी मांगों को लेकर। अपनी मांगे क्या है? मांगे अपनी वाजिब मांगे। आदिवासी, गरीब, मजदूर, दलित, ये जो तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, इनको सदियों से शोषित किया जा रहा है, सदियों से उनको लूटा जा रहा है, सदियों से उनका खून चूसा जा रहा है। और ये खून चूसने का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम गरीबों को वो हक नहीं है जो अमीरों को हक है। आज हमें स्कूल में पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में हमें जाना पड़ता है। उस सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? इस बारिश के अंदर सरकारी स्कूलों में जगह जगह कहीं छत गिर रही है, कहीं दीवार गिर रही है, कहीं पूरा स्कूल ही जो है धराशायी हो रहा है बारिश के कारण। ऐसे स्कूलों में पढ़ने कितने बच्चे झालावाड़ में कितने बच्चे जो है वो मर गए स्कूल की छत के नीचे आके। ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, वहाँ पर अध्यापक भी नहीं है और हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। बाकी दूसरे जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। तो उनके बच्चे क्या बनते हैं? उनके बच्चे बनते हैं बड़े बड़े अफसर। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पुलिस अफसर बनेगा। और हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे वो क्या बनेंगे? चपरासी बनेंगे, कई क्लर्क बनेंगे, कई मजदूरी करेंगे, कई अपना छोटा मोटा ठेला लगाएंगे, ऐसे काम करेंगे। तो ये भेदभाव जो है, ये भेदभाव एक बहुत बड़ा कारण है इस गरीबी का। हमें पढ़ाया छोटे स्कूलों में जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो हमें उसी हिसाब से। और कुछ लोग तो अभी आरक्षण जो मिला हुआ है गरीब तबके को, वो आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण से ये बड़े बड़े पदों पे चले गए। लेकिन आज भी अगर सरकारी पदों पे देखें, न्यायालय में जजों को देखें, तो ज्यादातर उच्च जाति के लोग ही वहाँ पर जज हैं, वहाँ पर आईपीएस अफसर हैं, वहाँ पर कलेक्टर है, वहाँ पर तहसीलदार है, उच्च जाति के लोग ही हैं। दूसरा, हम जिन जंगलों में रहते हैं, उन जंगलों में हम सदियों से रहते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस जंगल में रहते हैं। और जंगल का जो उत्पादन होता है, चाहे वो महुआ हो, चाहे सीताफल हो, चाहे चिकोड़ा हो, चाहे और भी कोई वो घास हो, लकड़ी हो, उसके ऊपर जंगल के आदिवासियों का हक है। ये आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। यहाँ की जो जमीन है, जो पहले अपने बाप दादे वहाँ पर रहते थे, वो रहते आए हैं, वो जमीन पहले वन विभाग की नहीं थी। अब उस जमीन को सरकार ने वन विभाग को दे दी। वन विभाग बाद में आया, हम पहले से वहाँ रह रहे हैं। हम जब पहले से रह रहे हैं तो वो जमीन हमारी है, वो हक हमारा है। जंगल के अंदर जो घास है, घास का हक भी जंगल में रहने वाले आदिवासियों का है कि वो घास काट कर और उस जंगल के अंदर वो घास है, घास अपने मवेशियों को खिलाएगा। वहाँ पर हमें बाड़े मिलने चाहिए, वो हमें बाड़े भी नहीं दे रहे। तो हमने जो मांग पत्र बनाया है, इस मांग पत्र में यही सारी मांगे हैं कि हमें जंगल के अंदर बाड़ा दिया जाए घास के लिए, और जंगल की घास को हमें काम में लेने का जो है वो मौका दिया जाए। जंगल की घास का हमारे ऊपर हक है। जब जंगल की घास काटने जाते हैं तो ये वन विभाग वाले आ जाते हैं, कभी दराजा छीन लेते हैं, कभी उनको भगाते हैं। हमारे मकान जो जंगलों में बने हुए वो तोड़ देते हैं। हमारे खेतों की दीवारें जो बनी है, बाढ़ जो बना रखी, बाढ़ तोड़ के चले जाते हैं। फसल, खड़ी फसल को वो नष्ट करके चले जाते हैं, ये कह के कि ये जंगल की ये वन विभाग की जमीन है। जबकि जब देश आजाद हुआ था तब वो वन विभाग की जमीन नहीं थी, वो इन आदिवासियों की जमीन ही थी। तो वो जमीन के ऊपर हमारा हक है, इस जमीन का वन विभाग के ऊपर कोई हक नहीं है। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर एक ज्ञापन देना है। और ये भी कहा है कि अगर ये मांग हमारी मंजूर नहीं हुई तो ये अभी तो हम खाली प्रदर्शन करने आए हैं, उसके बाद पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि मेघराज जी कावड़ आंदोलन किया करते थे, उस तरह का एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस जमीन के ऊपर हम अपना हक जताएंगे। और अगर कोई भी सामने आए तो उसका हम कड़े से कड़ा मुकाबला करेंगे। जंगल के अंदर आदिवासी लोग वहां पर जाके पौधारोपण भी करेंगे, वहाँ महुआ बोएंगे, आम बोएंगे, अलग